मराठी भाषा विभाग द्वारा आयोजित विश्व मराठी सम्मेलन में उपस्थित श्री दीपक केसरकर जी, शिक्षा व मराठी भाषा मंत्री, श्रीमती मंदाताई महात्रे, आमदार डॉक्टर रविंद्र सोबणे, श्रीमती उषा तांबे, श्रीमती मनीषा महिस्कर, श्री सदानंद मोरे, श्री राजी दीक्षित, श्री लक्ष्मीकांत देशमुख और इस कार्यक्रम के लिए विदेशों से आए प्रतिनिधिगण, भाइयों और बहनों, सबसे पहले महाराष्ट्र से विदेश गए हुए आज जो प्रतिनिधि आए हैं और राज्यपाल होने के नाते, प्रदेश का प्रथम नागरिक होने के नाते मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र सरकार के मराठी भाषा विभाग द्वारा आयोजित विश्व मराठी सम्मेलन में आप सभी के साथ भाग लेकर मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है। मैं दुनिया के विभिन्न देशों से और अन्य प्रदेशों से आए सभी प्रतिनिधियों का दूसरे विश्व मराठी सम्मेलन में स्वागत करता हूं। कार्यक्रम पत्रिका से ज्ञात हुआ कि विश्व मराठी सम्मेलन सभी आयु वर्ग के लोग से जुड़े हुए हैं, जो वास्तव में बहुत सराहनीय है। मुझे बेहद खुशी है कि महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपराओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए अगले 3 दिनों में एक रंगारंग कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसमें संगीत है, साहित्य है, मनोरंजन है, पुस्तक पाठ के सत्र है और बहुत सारी चर्चाएं भी है। मेरा जन्म महाराष्ट्र के नजदीक छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में हुआ है। कुशाभाऊ ठाकरे मेरे राजकीय गुरु थे। स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक के निर्माता एकनाथ रांडे जी से भी मुझे बहुत स्नेह मिला था। हालांकि मैं मराठी समझ लेता हूं, फिर भी मुझे दुख है कि मैं धारा प्रवाह मराठी नहीं बोल सकता, जिसके लिए मैं अपने आप से क्षमा चाहता हूं। जैसा कि केसरकर जी ने बताया, मैं जब यहाँ पर महाराष्ट्र होकर बनकर आया और जब शपथ ग्रहण हुआ, मैं शपथ ग्रहण मराठी भाषा में लिया। फिर मैंने केसरकर जी को कहा, जैसा कि जब कोई IAS IPS में उनकी सिलेक्शन होती है तो यह जरूरी है कि वो जिस प्रदेश का कैडर मिला हो उस प्रदेश की मातृभाषा को जानना अनिवार्य होता है। और इसलिए उन लोग बहुत जल्दी सीखकर उनको नौकरी करना है, इसलिए मजबूरी है, इसलिए उन लोग जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा से प्रेम होनी चाहिए। मैं भी कोशिश किया था, केसरकर जी को मैंने बोला कि कोई बोलता है मैं समझ जाता हूं, पढ़ लेता हूं, लेकिन अगर मैं इस पद में रहते हुए मैं अगर मंच में अगर कोई बात कहूं और उसमें कोई गलती हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जैसा साउथ इंडियन के लोग हिंदी बोलते हैं, हम लोग जो हिंदी बोलते हैं उनका जो टोन और साउथ इंडियन जो है वो हिंदी बोलेगा तो बोलने का लहजा फर्क हो जाता है। और इसलिए मैं नहीं चाहता कि गलत बोलने के बजाय न बोलना ही ठीक है। और इसलिए मैं क्षमा मांगते हुए मैं हमेशा कहता हूं कि और एक बात मैं आपको बता दूं
कि रायपुर में मेरा जन्म जहां पर हुआ, वो मोहल्ला जो है पूरा महाराष्ट्रियन परिवारों का है। मैं उनके बीच में पला बढ़ा हूं, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि हम लोग जब स्कूल जाते थे, खेलते थे, वो लोग मराठी में ना बोल के मुझसे हिंदी में बात करते थे, छत्तीसगढ़ी में बात करते थे, और इसलिए मैं उनके बीच रहकर भी मैं मराठी नहीं सीख पाया। मैं तो कभी कभी उनके घर भी जाकर बोलता हूं कि आप लोग जब आपस में मराठी में बोलते हो तो मेरे साथ क्यों नहीं बोलते। अगर उस समय में इस ध्यान दिया होता तो आज मैं भी आपकी तरह फर्राटेदार मराठी बोलते रहता। हम दर्पणकार बाल शास्त्री जांबेकर को भी भूल नहीं सकते। महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, लोकमान्य तिलक, आगरकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य समाज सुधारकों का भी हमें आभारी होना चाहिए, जिन्होंने जनता को शिक्षित और जागृत करने के लिए मराठी में लिखा। संत ज्ञानेश्वर ने गर्व से कहा था, माझा मराठाची बोलू कौतुके। दुर्भाग्य से आज केवल मराठी ही नहीं अपितु हिंदी समेत भारत की सभी भाषाओं को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भगवत गीता में कहा है, कोई भी महान व्यक्ति जो भी कार्य करता है, सामान्य व्यक्ति उसका अनुकरण करते हैं। वह जो भी मानक स्थापित करता है, उसका अनुसरण पूरी दुनिया करती है। समाज में प्रभावशाली लोग अंग्रेजी बोलने में बड़प्पन मानते हैं, तो निश्चित ही अन्य सभी लोग भी उनका अनुसरण करेंगे। राज्यपाल के रूप में मैं अक्सर विभिन्न देशों के राजनीतिकों से मिलता हूं। वे अपनी भाषा में बात करते हैं, मैं उनसे हिंदी में बात करता हूं। समाज में पढ़े लिखे और प्रभावी लोगों द्वारा यह झूठी बात फैलाई गई है कि अंग्रेजी अभिजात्य वर्ग की भाषा है। आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी एक अनिवार्य भाषा है। पिछले कुछ वर्षों में कई लोगों ने अपने बच्चों को मराठी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ माध्यम के स्कूलों से हटा लिया। फिर आया इंटरनेशनल स्कूलों का दौर। शिक्षकों ने अभिभावकों को घर पर भी अपने बच्चों से अंग्रेजी में बात करने के लिए कहना शुरू कर दिए थे। इससे भाषाई विभाजन हुआ। एक वर्ग है जो अंग्रेजी बोल सकता है और एक दूसरा वर्ग है जो अंग्रेजी नहीं बोल सकता। अंग्रेजी भाषा के कारण हुए इस ध्रुवीकरण ने क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन को भी प्रभावित किया है। आज हमारे कई बच्चे मराठी, हिंदी और अन्य भाषाओं में पढ़ने लिखने में असमर्थ हैं। हम अपने फिल्मी सितारों की पूजा करते हैं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हमारे कई फिल्मी सितारे अपनी हिंदी फिल्म या मराठी फिल्म हिंदी या मराठी में बोलेंगे, लेकिन जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू में अंग्रेजी में बोलते हैं। कई बार उनके हिंदी डायलॉग की स्क्रिप्ट अंग्रेजी में लिखी जाती है। किसी भाषा को जनता द्वारा बोली जाने के लिए इसे लोगों द्वारा पसंद किया जाना चाहिए। इसका अभ्यास अमीर और प्रभावशाली लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। एक समय था जब भारत में बहुत से लोग फारसी भाषा सीखते थे। फिर एक ऐसा दौर आया जब लॉर्ड मैकाले जैसे लोगों ने अंग्रेजी भाषा सीखने को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी में आरंभ में इंग्लैंड में एक अलग सोच रही थी। वर्ष 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नौकरशाहों को भारत में सेवा के लिए भेजने के लिए लंदन के पास एक ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई थी। उन दिनों कॉलेज अपने अधिकारियों को अन्य विषयों के अलावा हिंदुस्तानी, फारसी, बंगला, तेलुगु और मराठी भाषा के रूप में
पढ़ाया जाने लगा। उन दिनों भारत सरकार की सेवा में आने वाले अंग्रेज लोगों को भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिए वार्षिक अनुदान दिया जाता था। विडंबना यह है कि आज समय आ गया है कि भारत में भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विश्व की भाषाओं के अध्ययन से पता चलता है कि लोग समृद्ध देशों की भाषाएं सीखने की ओर प्रवृत्त होते हैं। यदि आप धन और समृद्धि के निर्माता बनेंगे तो लोग आपकी भाषा सीखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आश्वासन दिया है कि भारत अगले कुछ वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। महाराष्ट्र भी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रयत्नरत है। यह तभी संभव होगा जब महाराष्ट्र के युवा नवप्रवर्तक, उद्यमी, स्टार्टअप नेता और धन के निर्माता बनेंगे। आज लोग फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश सीखते हैं क्योंकि इन भाषाओं को सीखने से सीखने वालों को कुछ प्रकार का इंसेंटिव या प्रोत्साहन मिलता है। हमारे लिए गर्व की बात है कि महाराष्ट्र के कई लोग आज दुनिया के विभिन्न देशों में सफल बिजनेस लीडर, उद्यमी और धन निर्माता के रूप में उभरे हैं। मैं महाराष्ट्र के सभी सफल बिजनेस लीडर से अपील करूंगा कि वे महाराष्ट्र के युवाओं के साथ बातचीत करें और YouTube चैनलों, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से अपनी सफलता की कहानियां साझा करें। मराठी दुनिया की शीर्ष 20 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हमें मराठी युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने का प्रयास करना चाहिए। मराठी भाषा की विभिन्न बोलियों में साहित्य को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने चाहिए। भारत की आजादी के इस अमृत काल में आइए हम सब अपनी अमृतवाणी मराठी को दुनिया में बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयास करें। मैं आयोजकों को बधाई देता हूं कि ऐसी कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। अभी जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है 2022, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हमें अपनी राष्ट्रभाषा और अपनी मातृभाषा पर गर्व करनी चाहिए और सारे शिक्षा राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में होनी चाहिए। मैं यहाँ के 26 विश्वविद्यालय का कुलाधिपति हूँ और मैंने सारे अपने वाइस चांसलरों को आदेश कर दिया है कि जितने मेडिकल और इंजीनियरिंग के जितने पुस्तक हैं उसको मराठी में ट्रांसलेट किया जाए। और आपको खुशी होगी सुनकर कि सभी विश्वविद्यालयों ने यह कार्य जोरों पर प्रारंभ कर दिए हैं। और जब मराठी में सारे इंजीनियरिंग के बुक्स तैयार हो जाएंगे, पुस्तकें तैयार हो जाएगी, तो आज गांव के लोग भी जो अंग्रेजी नहीं जानते, मराठी नहीं जानते, वो भी आज कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, सारे अध्ययन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मैं आयोजकों को बधाई देता हूं और आप सभी को एक यादगार सम्मेलन की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मराठी। मनापासून धन्यवाद सर। भाषा प्रति आपके विचार सभी के लिए मार्गदर्शक रहेंगे।